अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकरा एकेडमी 3.1। इफ़ इस पोएम का हमको अभी क्या है, इंग्लिश वर्कशॉप देखना है। इंग्लिश वर्कशॉप एक्सप्लेन बाय इमरान बेंगलोरे। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इकरा एकेडमी। इंग्लिश वर्कशॉप का पहला क्वेश्चन है 3.1। फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग bits of advice and state whether you agree or disagree with them। मतलब जो नीचे दिए गए हैं एडवाइस को आप उससे एग्री है या डिसएग्री है। यहाँ पर एक टेबल है, यहाँ पर एडवाइस है। देखो, गेट एंग्री व्हेन अदर कमिट मिस्टेक, कीप फ्रेंडशिप विथ ऑल क्लासेस ऑफ पीपल, रन अवे फ्रॉम ट्रबल्स, हेट ऑफ द रिच पीपल, हेल्प द पुअर, get angry when others blame on us, reconstruct something we have built with care even if it has been broken by other। तो यहाँ पर दो कॉलम, एक एग्री और डिसएग्री का। यहाँ बाजू टेबल पर मैंने पूरा करके दिखाया है। देखो कहाँ पर एग्री और डिसएग्री है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, पिक आउट एंड लिस्ट द positive negative quality in respective column from the extract। जो इबादत में जो दिए गए हैं पॉजिटिव क्वालिटी और नेगेटिव क्वालिटी जो पोएम में दी गई है उसको हमको ढूंढना और लिखना है। जैसा कि एग्जांपल करके दिखाए, कीप योर हेड, लूज योर हेड, ठीक है। कीप योर यानी इधर सही रखो, सीधे रखो, ठीक है। लूज यानी क्या, नगर झुकाना या फिर इधर करना। तो इसके पॉजिटिव और निगेटिव क्वालिटी यहाँ पर है। दूसरे कॉलम में टेबल में मैंने किया है, ट्रस्ट यूर सेल्फ, बी फेथफुल, बी ट्रूथफुल, बी स्मार्ट। इसका नेगेटिव क्वालिटी क्या आएगा, डाउट अदर्स, डील इन लाइज, गिव अवे टू हेटिंग, ठीक है। इसका नंबर 3, वाई डू द लाइन्स इन द पोएम बिगिन्स विद इफ यू कैन, व्हाट एफर्ट डज दिस हैव। तो इसका मतलब इस लाइन में जो पोएम की हर लाइन इसकी शुरुआत में इफ़ यू कैन ऐसा क्यों गिरा है, व्हाट इफेक्ट डज दिस है, इसका क्या इफेक्ट है। तो इसका आंसर है, द लाइन इन द पोएम बिगिंस विथ इफ़ यू कैन बिकॉज द पोएट insistently wants to emphasize importance of his good advice and attract his son's attention to every piece of advice given by him। The repetition of the line has the musical effect। मतलब इस पोएम में मुसन्निफ़ क्या कर रहा है, वो बार बार इफ़ यू कैन इसलिए इस्तेमाल कर रहा है कि वो एम्फसाइज, वो जोर दे रहा है कि वो एडवाइस, वो क्या एडवाइस दे रहा है उसके ऊपर ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है और अपने बच्चे को, अपने बेटे को क्या है, नसीहत दे रहा है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसके ऊपर तो ध्यान दे। और ये क्या है, ये रिपीटिशन है और म्यूजिकल रैम भी क्रिएट करता है। नंबर 4 क्वेश्चन, look at the use of opposite reaction in the poem। For example, if you can keep your head when all about you are losing theirs, find over for other such opposite reaction। यानी कीप एंड लॉस, यहाँ पर दो अपोजिट वर्ड है, ठीक है। उसी तरह से तुमको ढूंढना है। उसका आंसर मैंने लिखा हूँ यहाँ पर, देखो, और बीइंग लीज अबाउट, लाइड अबाउट एंड डोंट डील इन लाइज, ठीक है। उसके बाद है ब्रिंग हेटेड, डोंट गिव अवे टू हेटिंग। एक दूसरे के अपोजिट है यहाँ पर, ठीक है। यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट योर एम, यू कैन ट्रस्ट यूर सेल्फ व्हेन ऑल मेन डाउट, ट्रस्ट डाउट थिंक थॉट, एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। अब नंबर 5, कंप्लीट द फॉलोइंग। क्वेश्चन ए, सी व्हाट आर द टू इम्पोस्टर, कैन द अनफॉरगिविंग मिनट टू बी मेड अप ऑफ। तो इसका पूरा आंसर यहाँ पर है, कंप्लीट करना है हमको ये। द ट्रम्प ऑफ डिज़ायर, ठीक है। यहाँ पर क्या था, 60 सेकेंड फॉर वर्थ ऑफ डिस्टेंस। इसका भी देखो, हु सेज,
कौन कहा? Should you trust when doubt? Can you talk with and walk with oneself and the kings? सी देखो इसका मतलब आसान है वो। कौन कहा? when कब कहा? पीसी इसका आएगा when से यानी कब कहा। कैन द अर्थ बिकम योर्स? शुड वी स्टार्ट रीबिल्डिंग विद ओल्ड टूल्स? आंसर इसका when we makes good use of every single minute. We should start rebuilding old one when we watch things created by us being broken up. ठीक है, फिर उसके बाद डी से भाई मतलब क्यों कहा। ठीक है, पढ़ो इसको अच्छे आराम से समझ में आएगा। उसके बाद आगे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट शुड बी आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स द पीपल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटा एंड क्लासेस? आंसर आएगा आवर एटीट्यूड टुवर्ड द पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेटा एंड classes should be positive and fair. We should treat all of them equally. We should not discriminate them on the ground of race, gender, class, and religion. We may keep company with the rich, but at the same time, you should connect with common man and the poor. Whatever the place in the society, intermingle with them and wholeheartedly. We should make effort to integrate with all of them. मतलब क्वेश्चन था कि सोसाइटी के हर फ्रेंड के साथ हमें कैसे रहना चाहिए। यहाँ पर है सोसाइटी का जो भी आदमी रहने दो, या ऊंचा रहने दो, गरीब रहने दो, या अमीर रहने दो, काला रहने दो, गोरा रहने दो, हमको हर के साथ इक्वली और बराबर रहना चाहिए। हर के अपन उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, घुल मिलना चाहिए उनके साथ। नंबर 7, व्हाट अकॉर्डिंग टू रुडयार्ड किपलिंग is the highest quality that makes a man a true human being? आंसर आएगा इसका ट्रीटिंग द पीपल ऑफ इक्वल क्वालिटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन मेक मतलब उसकी क्वालिटी हर एक इंसान के साथ अच्छे से बर्ताव करना चाहिए। जात पात ऊंच नीच का कोई भी इसमें नहीं करना चाहिए। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स, चूज फ्रॉम द ब्रैकेट। यहाँ पर दिया गया है, देखो इसमें से हमको चूज करना है। नंबर 1 है इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर। एंटीथेसिस आएगा। फिर बाद दूसरा आएगा इफ़ यू कैन मीट ट्रम्प एंड डिजास्टर एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर जस्ट द सेम personification and yet don't look good too good and not nor talk too wise reputation। अब यहाँ पर विथ वर्न आउट टूल्स एलिट्रेशन। ठीक है, अब इसके बाद नंबर 9, राइट अ लेटर टू योर पेरेंट्स थैंकिंग देम फॉर एडवाइसिंग व्हेन यू वेर इन अ कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड। कवर अप द फॉलोइंग पॉइंट इन द बॉडी ऑफ लेटर। मतलब आप अपने पेरेंट्स को शुक्रिया का लेटर लिखना है कि आपने जिस वक्त मैं कंफ्यूज था आपने मुझे सही रहनुमाई की, सही एडवाइस दी, नसीहत दी, और नीचे दिए गए पॉइंट का हमको इस्तेमाल करना है। योर प्रॉब्लम एंड कन्फ्यूजन द एडवाइस ऑफ योर पेरेंट्स, हाउ यू फॉलोड देयर एडवाइस, हाउ टू प्रॉब्लम गॉट सॉल्व, योर डीप ग्रेटिट्यूड टू देम। आंसर आएंगे इसका जो लिखने वाले का नाम, लेटर लिखना है हमको, लिखने वाले का नाम, सरनेम, फिर उसका पता आएगा, फिर कहाँ पर रहता, शहर का नाम, पिन कोड, फिर तारीख आएगा, फिर डियर आई बाबा। ठीक है, उसके बाद पूरा इसका स्ट्रक्चर है, देखो यहाँ पर अच्छे से पढ़ो समझ में आएगा। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू राइट दिस लेटर एंड थैंक बोथ ऑफ you for your good advice. Actually, when I joined the hostel, not willing to stay here any longer, I couldn't just to a environment even the boys were. But in the Diwali vacation, Diwali vacation,
यू बोथ कन्विंस मी एंड टोल्ड मी हाउ टू मिंगल विद द बॉयज़ हियर। मतलब ये हॉस्टल जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन पेरेंट्स उसको अच्छी नसीहत देते हैं और यहाँ पे वो उसकी तरह का उसका पूरा है जो पॉइंट के हिसाब से पॉइंट लिख रहा है। ठीक है, लास्ट में आएंगे योर लवेलिंग सन प्रथमेश। क्वेश्चन नंबर 10, अ ड्राफ्ट अ स्पीच टू बी गिवन ड्यूरिंग द farewell for student 10 on the topic changes I would like in the school education for our state। ठीक है, यहाँ पर इसके पॉइंट है क्रिएटिंग एंड salutation, self-introduction, and introduction of the topics are catchy thought, episode, news, etc. To start with, 2 or 3 changes that you suggest with their reason, conclusion, thank you, and greeting। ये स्पीच लिखना है हमको, ड्राफ्ट स्पीच जैसा कि देखो यहाँ पर है, मैंने लिखा है, आंसर है इसका चेंजेस आई वुड लाइक इन स्कूल एजुकेशन ऑफ अवर स्टेट। मतलब जो स्टेट एजुकेशन में है हमारे स्कूल में, उसको क्या है, जो एजुकेशन की हालत है हमारे स्कूल में, उसमें क्या है चेंजेस लाना चाहती हूँ, इसमें होना चाहिए। ऑनरेबल चेयरमैन, रेस्पेक्टेड हेडमास्टर एंड टीचर्स, आई निकिता देसाई फ्रॉम 10th A, wishing you a very pleasant morning। I am here to be express my view on the behalf of my classmate and so bid farewell to our school टीचर एंड ऑल ऑफ यू। मतलब वो कहती है कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मेरा नाम सब पूरा बताती है। मैं यहाँ पर जो टॉपिक है उस पर मैं बताना चाहती हूँ, ये मेरा नज़रिया नहीं है बल्कि पूरी हमारी क्लास का और क्लास टीचर क्लासमेट का नज़रिया है। फिर उसके बाद क्या करती है, एक के बाद एक पॉइंट को भी एक्सप्लेन करती है, लिखते लास्ट में लिखती है जय हिंद। ठीक ठीक है, समझ में आएगा, इसको नोट डाउन करना है। डिज़ाइन एंड कंसेप्ट बाय इमरान बेंगलोरे। For more videos, subscribe my YouTube channel Iqra Academy। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।